नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल मोबाइल एक्सपर्ट लाइफ में। आज के वीडियो में हम जानेंगे दीपावली हर साल कार्तिक माह के अमावस्या के दिन ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली के त्योहार को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं, परंपराएं और रीति रिवाज प्रचलित है। उनमें से कुछ का तो हिंदू धर्म में उल्लेख है, लेकिन अधिकतर का स्थानीय संस्कृति और पहले से चली आ रही परंपरा से संबंध है। आइए जानते हैं इस त्योहार को मनाने के 16 कारण। नंबर 1, भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। रावण के वध के ठीक 20 दिनों बाद भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे। इसीलिए अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने पर उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था और तभी से दिवाली का यह त्योहार मनाया जाता है। नंबर 2, हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मंथन के समय माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तभी से माता लक्ष्मी के जन्म के उपलक्ष्य में दीपावली का यह त्योहार मनाया जाता है और यही कारण है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नंबर 3, समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई माता लक्ष्मी को असुर राज बाली ने कैद कर लिया था और माता लक्ष्मी को राजा बाली के कैद से छुड़ाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने 5वां अवतार लिया, जो कि भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। वामन ने ही माता लक्ष्मी को कार्तिक अमावस्या के दिन राजा बाली के कैद से रिहा किया था और इस कारण से भी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नंबर 4, जैन धर्म के लोगों के अनुसार पूजनीय और आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के द्वारा दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया गया था और यही कारण है कि जैन धर्म के लोगों के द्वारा भी इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। नंबर 5, सिख धर्म के लिए भी दिवाली का दिन अहम है। इसके पीछे कहानी है कि मुगल बादशाह ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी को कैद कर लिया था। कहते हैं कि बादशाह को स्वप्न में किसी फकीर ने कहा कि गुरु जी को आजाद कर दो, जिसकी पालना करते हुए मुगल बादशाह ने उनको आजाद कर दिया। सिख समुदाय उनकी आजादी की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। नंबर 6, भारतीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवकी नंदन श्री कृष्ण ने दीपावली के दिन से एक दिन पहले ही नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी कारण से दीपावली के एक दिन पहले से ही त्योहार को मनाया जाता है। नंबर 7, राजा विक्रमादित्य का नाम आज भी आदर्श राजाओं में लिया जाता है। वे प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। जनता के बीच विक्रमादित्य अपनी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कार्तिक माह की अमावस्या को हुआ था। नंबर 8, महाभारत की कहानी है कि कौरवों ने पांडवों को शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्ष तक वन में जाना पड़ा था। कहते हैं कि इसी कार्तिक माह की अमावस्या को पांचों पांडव वनवास अवधि पूरी कर फिर से अपने राज्य लौटे थे, जिसके स्वागत में राज्य के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। नंबर 9, भारतीय आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार भारतीय इतिहास में दीपावली के दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। नंबर 10, स्वामी दयानंद जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और दयानंद जी ने भाईचारे और इंसानियत को बढ़ावा दिया। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज के लोगों के लिए दिवाली का यह दिन बहुत ही खास है। नंबर 11, माता शक्ति ने राक्षसों के बढ़ते आतंक को देखकर राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया और राक्षसों का विनाश करने लगे। उनके इस रूप से पूरे संसार में खलबली मच गई थी और महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इसीलिए भगवान शिव उनके सामने नीचे जाकर लेट गए और भगवान शिव के शरीर के एक स्पर्श के कारण ही माता महाकाली का क्रोध शांत हो गया और इसी कारण से दिवाली के त्योहार को शांत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करके मनाया जाता है। दिवाली की इसी रात को माता शक्ति के रौद्र रूप काली की पूजा भी की जाती है। नंबर 12, गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी।
नंबर 13। इसी दिन गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना करने के लिए धर्म, गणित तथा ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित कर मुहूर्त निकलवाया था। नंबर 14। इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। नंबर 15। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। नंबर 16। इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष आरंभ होता है। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि दीपावली मनाने के पीछे के इन रहस्यों को। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जेको चौंदो झूलेला हो मुंहिंजा लाल मुंहिंजा जाटी जो सभई झूलेला सभई जो आयो लाल झूलेला।